कभी कभी अल्लाह ताला आपको एक मुश्किल में डालता है और उससे कई बड़ी मुश्किलात से निकालते हैं। मेरे पास एक डॉक्टर आई और उनका जो है वो बड़ा क्रिटिकल स्टेज चल रहा था स्टडीज़ का एंड प्रोफेशनली। आप देखें जब पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको डे एंड नाइट काम करना पड़ता है, उनको मल्टीपल कंसेक्टिव नाइट्स करनी पड़ती हैं। और उनके बच्चे थे एंड शी वाज सफरिंग अ लॉट फ्रॉम द फैमिली साइड, और उनके हस्बैंड ने उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब आप कहते हैं नाइंसाफ़ी वाला सलूक किया। एंड शी वॉज टेलिंग मी, और मैं उनको खैर थोड़ी साथ साथ में उनको गाइडलाइंस देती रही एंड फिर उनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया उन सब चीज़ों को हैंडल करना और मुश्किलात से गुजरना। बट सडनली ये हुआ कि वन डे उनका और उनके हस्बैंड का सेपरेशन हो गया। सेपरेशन के वो फेज से वो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजरी। इट वाज वेरी मच टफ फॉर हर और उसके जो किड्स थे। बट किड्स जो थे ना वो समझदार थे, उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी माँ के साथ रहेंगे, हम बाप के साथ नहीं रहेंगे। बाप के लिए उन्होंने बताया कि भाई ये डांटता है, हर वक्त हमें गालियाँ देता है, बदतमीजी करता है, इस तरह से। तो पढ़े लिखे माहौल में ये चीज़ें, इन चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी ज़रा कम होती है ना, नहीं होती। उस डॉक्टर के साथ भी ये मसला था कि वो जब बेचारी इतनी ड्यूटी करके घर जाती थी तो उसको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। उसका हस्बैंड ही यूज्ड टू डू नथिंग, और उसको टॉर्चर करना, उसकी इंसल्ट करना, मिसबिहेव करना, और वो बेचारी बड़ी मुश्किल से ये प्रॉब्लम सहती थी, क्योंकि उसने उसको टाइम दिया कि मे बी कि वो ठीक हो जाएं और हालात ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं हुआ। और एक दिन उनकी फाइनली सेपरेशन हो गई। अच्छा, जब सेपरेशन के दौरान का जो वक्त था वो बहुत मुश्किल था। डेफिनेटली आपको पता है वो बच्चों को हैंडल करे, इंसान अपने आप को हैंडल करे, डेफिनेटली एक ट्रॉमा तो है। और जब वो उस फेज से गुजरी थी तो मीनवाइल शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जाम, हायर लेवल एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रही थी। तो और वो उस ट्रॉमा में जो है वो थी, और वो एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, साथ बच्चों को भी काउंसिल करना, उनके साथ भी डेफिनेटली पूरा पूरा टाइम उनको देना, ये सब चीज़ें। तो उनके ऊपर एक बहुत बर्डन था। तो वो क्या हुआ, वो जब वो उस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बच्चों के साथ उनका वो ट्रॉमा का टाइम गुजर गया। एंड फाइनली जब उनके एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आया तो वो उसमें पास हो गई, और मतलब एक अच्छा स्टेटस उनको मिल गया, और बच्चे भी मेनवाइल सेटल हो गए। ठीक है, तो वो मुझसे एक दफ़ा कहने लगी कि ये बात आपने ठीक की थी कि अल्लाह ताला कभी एक मुश्किल में डालता है और आपको 100 आसानियाँ पैदा कर देता है। तो वो कहती है कि जब मेरे पे ये मुश्किल आई थी तो मैं सोच रही थी मैं इससे कैसे गुजरूंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे पे सब इतना डिफरेंट चीज़ों का बर्डन डाल के डिफरेंट तरफ मुझे घुमा के किसी और तरफ ले जाके मुझे उस वक्त का पता ही नहीं चलने दिया, और वो वक्त गुजर गया ना। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून से रह रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए जो है ना वो बहुत पीसफुल टाइम है, वो मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं है, हमारा अच्छा वक्त है। बस वो बाप से बात कर लेते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, जब उनको दिल करता है, उनके बाप को दिल करता है तो वो फ़ोन कर लेता है। बट नाउ वी आर सेपरेटेड अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अच्छा टाइम गुजारें। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि लाइक आपको कभी कभी एक टफ हालात से, एक बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है एक आसान ज़िंदगी के लिए। और अच्छी बात यह कि अगर आप मुश्किल से शुरू में गुजर जाए और बाद की ज़िंदगी आसान हो जाए तो बेहतर हो जाता है। फिर आपको चैलेंजेस के फाइट करने का, आप स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर आपको मल्टीपल अदर चैलेंजेस को डील करने का तरीका आ जाता है। तो ये ज़रूरी है कि एक मुश्किल अपने साथ कई मुश्किलों को बहा के ले जाए और कई आसानियाँ पैदा कर दे।